नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टुवर्ड्स साइंस जीके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जीके का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो है बुद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो पहला प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तनम। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तनम। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर है यहां तक? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो मैं बता दूं, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता है हमारे वेद व्यास। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैं बता देती हूँ आपको। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? मैं कह सकती हूँ सन 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का। हरि और बुक्का। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला भारत का पहला डॉक्टर कौन है? तो मैं ये बता चुकी हूं कौन है। वी वेणुगोपाल। हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट, बी वेणुगोपाल। वी वेणुगोपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे। किस नदी के? मूसी। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल पर जो भारत का रिसर्च सेंटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जी हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न मॉनसून। पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1 केबी में 1024 बाइट होती है। कितनी होती है? 1024 बाइट। 1024 बाइट होती है 1 केबी में। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए जी? फुटबॉल के लिए। फुटबॉल। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? सन 1972 में। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने उन्हें कहाँ डाल दिया था? रंगून की जेल में भेज दिया था। उनको जेल कर दी थी। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो उनका मकबरा कहाँ पर होगा? वहीं होगा, रंगून में। तो कहाँ पर है? रंगून। रंगून को किस नाम से जानते हैं जी? रंगून को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं यंगून। कहाँ पर है ये? म्यांमार में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैं आपको बता दूं, मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है जी? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से मैरी कॉम का संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मोनालिसा की विश्व विख्यात पेंटिंग है, किसने बनाई? यानी कि मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा जो विश्व विख्यात पेंटिंग है वो किसने बनाई? तो मैं बता दूं, वो बनाई थी लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जो विवेकानंद स्मारक है वो हमारे कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर है जी? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो मैं बता देती हूं, विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मैं बता देती हूँ, उद्दंड मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो था वो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। कौन सा जी? उद्दंत मार्तंड। क्लियर है? अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये प्रश्न, इसका आंसर तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को आता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मैं बता दूं, हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? अयस्क कौन सा है? यानी कि एल्युमिनियम किस अयस्क से निकलता है? तो क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में बॉक्साइट। क्लियर है? अयस्क यानी कि ओर। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? ऐसा कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है, ग्रेट ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। तो कौन सा है वो? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज होता है, यानी कि ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें कितने वो होते हैं, गोले होते हैं? तो देखते हैं, 1 2 3 4 और टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 गोले होते हैं। 5 कलर के 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो हमें सबको पता है कि ये ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष यानी कि 4 ईयर के
बाद कराए जाते हैं, 4 वर्षों के अंतराल पर कराए जाते हैं। कितने में? 4 वर्षों के अंतराल पर। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैं बता दूं, मैडम मैरी क्यूरी। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी। क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी की थी भाई? रेडियम की। अगला प्रश्न, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? पहली महिला पर्वतारोही, पहली फीमेल माउंटेनियर कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी हैं? तो मैं बता देती हूँ, चंद्र प्रभा एतवाल। कौन है जी? चंद्र प्रभा एतवाल। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।